I am a nutritionist from University of Agriculture, Faisalabad. Thank you so much, Dr. Akram, for organizing this webinar on daily basis. आज का जो मेरा टॉपिक है मैं बताऊंगी गैस्ट्रेशन के बारे में कि प्रेगनेंसी के बारे में कि कितना जो है उसका टाइम पीरियड होता है और उसके उससे रिलेटेड जो है वो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। गेस्टेशन देखा जाए तो ये एक ऐसा पीरियड होता है जो कि स्टार्ट होता है कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक, जो ड्यूरेशन होता है उसको गेस्टेशन कहा जाता है। एवरेज जो देखा जाए तो एक जो नॉर्मल जो प्रेगनेंसी होती है वो 14 वीक्स की होती है, ठीक है। और प्रेगनेंसी में अगर देखा जाए तो ये इसमें 9 मंथ जो है वो इंक्लूड होते हैं और इसमें 3 जो है वो ट्राइमेस्टर होते हैं, मतलब कि 9 मंथ है तो 3 मंथ जो है वो एक ट्राइमेस्टर बनता है। फिर नेक्स्ट फॉर एग्जांपल फर्स्ट मंथ से लेकर 3 मंथ तक जो है वो एक ट्राइमेस्टर बनेगा। फिर 4 मंथ से लेकर 6 मंथ तक सेकंड ट्राइमेस्टर और 5th मंथ से लेकर सॉरी 7th मंथ से लेकर 9 मंथ तक जो है वो थर्ड ट्राइमेस्टर बनता है। तो इस तरह जो है ये एक ड्यूरेशन होता है प्रेगनेंसी का। नॉर्मल तौर पर देखा जाए अगर कोई फीमेल जो कि अंडर वेट है, ठीक है, तो मतलब कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो उसका नॉर्मल वेट नहीं है, वो मालनरिश्ड है, मतलब कि कमज़ोर है अगर कोई औरत, तो उसको चाहिए कि उसका पूरी प्रेगनेंसी में जो है वो तकरीबन जो है वो उसका 12 से 18 केजी वेट लाजमी जो है वो गेन होना चाहिए। लेकिन अगर कोई नॉर्मल फीमेल है तो उसका जो है वो पूरी प्रेगनेंसी में जो है वो 11 से 16 केजी तक जो है वो वेट गेन होना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि अगर इतना वेट गेन होगा तो मदर भी जो है वो क्या है, हेल्थी है, और बेबी भी जो है फीटस जो है वो भी हेल्थी है। इस तरह अगर कोई लड़की जो कि ओवर वेट है तो उसका जो पूरी प्रेगनेंसी में जो है वो 7 से 11 केजी जो है वेट जो है वो बढ़ना चाहिए। अगर कोई ओबीस फीमेल है तो उसका जो है वो पूरी प्रेगनेंसी में 6 से 7 केजी जो है वो मिनिमम वेट बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये एक आइडियल वे होता है जिससे जो है वो वेट गेन होना चाहिए। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो वाली फीमेल जो कि अंडर वेट है, ठीक है, मतलब इतनी जो है वो हेल्थी नहीं है, तो ऑब्वियसली मदर की इतना मालनरिश्ड होगी, तो मदर के अंदर जो है वो इतनी जो है वो एनर्जी वगैरह नहीं होगी, प्रॉपर जो है वो न्यूट्रिएंट्स बेबी को नहीं मिलेंगे। तो ये भी हो सकता है कि उसका बेबी जो है वो प्री टर्म जो है वो बर्थ हो, बेबी जो है वो की प्री टर्म जो है वो हो सकता है, मतलब कि उसकी जो लेस देन 37 वीक की जो प्रेगनेंसी होती है उसमें जो है वो प्री टर्म जो है वो बेबी जो होते हैं, प्री टर्म मतलब कि जो वो बच्चे 7 मंथ की होते हैं, अ, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये उन फीमेल्स के मोस्टली होते हैं जिनकी जो कि मालनरिश्ड होती हैं, ठीक है। तो ये इस तरह जो है वो उसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं बेबी के। इस तरह देखा जाए तो वो वाली औरतें जो कि ओवरवेट होती हैं या ओबेसिटी का शिकार होती हैं, तो उनको भी फर्दर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। वो वाली औरतें जो कि बहुत ज़्यादा ओबेसिटी का शिकार होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उनको क्या होता है कि उनको हाइपर इक्लिप्सिया भी हो सकता है, हाइपरटेंशन, जिसमें क्या होता है क्या है कि ब्लड प्रेशर उनका बढ़ जाता है या गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है, मतलब कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी सॉरी आफ्टर डिलीवरी जो है ये जो है वो मेंटेन हो जाता है जो ग्लूकोज का लेवल है। लेकिन अगर इसको मेंटेन ना किया जाए तो 2 से 3 साल बाद वही फीमेल जिसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गेस्टेशनल डायबिटीज होती है, 2 से 3 साल बाद उसको टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है अगर वो अपने आइडियल बॉडी वेट पे नहीं आती। इसी तरह जो वो वाली औरतें जो कि ओबेसिटी का शिकार होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनको बहुत सारी जो है वो कॉम्प्लिकेशन को फेस करना पड़ता है, लाइक उनको जो है वो उनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, उनको जो है वो सिजेरियन की तरफ मूव करना पड़ता है, ठीक है। तो ये इसमें जो है वो डिफरेंट चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि एक नॉर्मल जो वुमन है उसका चाहिए कि उसका जो है वो पहले तो ट्राइमेस्टर को चाहिए कि उसका हर वीक में जो है वो 1 पाउंड जो है वो लाजमी वेट गेन होना चाहिए, और पूरी प्रेगनेंसी में जो है वो उसका 25 से 30 5 पाउंड जो है वो वेट बढ़ना चाहिए, ठीक है। इसी तरह जो वो वाली औरतें जो कि अंडर वेट होती हैं उनका जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बताइए पहले 3 मंथ में उनका जो है वो जो है वो 1 पाउंड हर वीक बढ़ना चाहिए, और पूरी प्रेगनेंसी में 28 से 40 पाउंड जो है वो बढ़ना चाहिए। इसी तरह वो वाली औरतें जिनका जो है वो ओवरवेट का शिकार होती हैं उनका 2 पाउंड जो है वो पहले ट्राइमेस्टर में बढ़ना चाहिए, और पूरी प्रेगनेंसी में जो है उनका 15 से 25 पाउंड जो है वो बढ़ना चाहिए, इंक्रीज जो है वो उनका जो है वो इतना वेट जो है वो अगर देखा जाए तो अगर देखा जाए तो इतना वेट जो है वो अ, उन फीमेल्स का जो है वो इंक्रीज होना चाहिए।
बात करते हैं कि अब प्रेगनेंसी में जो है वो वेट गेन हो जाता है, फीमेल्स का काफ़ी ज़्यादा वेट बढ़ जाता है, तो उसमें कुछ है बॉडी, उसके कुछ ऑर्गन्स वगैरह का जो है वो वेट बढ़ जाता है। जैसे अगर हम बात करें प्री प्रेगनेंसी में जो है फीमेल का क्यों वेट इतना बढ़ जाता है, इसमें जो है वो होता क्या है कि ब्रेस्ट का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है 2 पाउंड, जो मदर का जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो 4 पाउंड इंक्रीज हो जाता है, प्लेसेंटा जो ऐसा एक सिस्टम है जो कि अटैच हुआ आता है मदर से फिटस के साथ, जिसने क्या करना होता है कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो है वो मदर से फिटस को ट्रांसपोर्ट करने होते हैं, तो ये प्लेसेंटा जो है ये 1.5 पाउंड बढ़ जाता है। इस तरह देखा जाए तो जो ब्लड ब्लड सप्लाई होती है प्लेसेंटा को वो 4 पाउंड बढ़ जाती है, एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो 2 पाउंड बढ़ जाता है। तो इस तरह देखा जाए तो मदर का जो यूट्रस होता है, जो मसल्स वगैरह होते हैं वो 2 पाउंड बढ़ जाते हैं, फैट जो स्टोर हुई होती है मदर के अंदर ज़रूरी होती है वो 7 पाउंड बढ़ जाती है। तो टोटल प्रेगनेंसी में जो है वो मदर का 30 पाउंड तो इसी वजह से जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसी तरह देखा जाए तो मदर जो है वो अपने आफ्टर प्रेगनेंसी जो है वो उनका वेट खुद ब खुद ही कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है कि वो बहुत सारा ब्लड तो वैसे ही लॉस हो जाता है ड्यूरिंग फ्लूइड वगैरह जो है वो जो क्यूमुलेट हुआ होता है बॉडी के अंदर वो रिमूव हो जाता है ड्यूरिंग डिलीवरी वगैरह में। तो आफ्टर प्रेगनेंसी जो है वो मदर जो है वो अपने वेट को नॉर्मल कर सकती हैं, एक्सरसाइज वगैरह से भी कर सकती हैं, या कोई लाइट एक्टिविटी वगैरह से भी अपना जो है वो वेट को जो है वो कर लेती हैं। लेकिन मदर्स को जो है वो अवॉइड करना चाहिए बहुत सारे जो विगोरस एक्सरसाइज होती हैं, जो लॉन्ग टर्म एक्टिविटी होती हैं, उसे अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। हॉट या ह्यूमिड वेदर में जो है मदर को जो है वो एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, या मदर को जब फीवर होता है तब जो है वो एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। इस तरह ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो मदर को जो है वो एक्सरसाइज वगैरह से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है वो बैक बैली वगैरह पे जो है वो प्रेशर पड़ सकता है, तो मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इस तरह मदर को जो है वो अवॉइड करना चाहिए ऐसी एक्सरसाइज वगैरह से जिससे क्या हो कि फटीक वगैरह हो, वो अपने आप को डिस्कम्फर्ट फील करे। इस तरह अगर हम देखा जाए तो पहले ट्राइमेस्टर में तो ये होता है कि पहले 3 मंथ मदर को कोई किलो कैलोरीज वगैरह इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं होती। मदर को जितनी उसकी पहले ही रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को, उसको उतनी ही कैलोरीज लेनी चाहिए, ठीक है। सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या होना चाहिए, मतलब कि थर्ड फोर्थ से सिक्स ट्राइमेस्टर में क्या होना चाहिए कि मदर को जो है वो जितनी कैलोरीज ले रही होती है, जितना उसका वेट बॉडी वेट के लिहाज से जो कैलोरीज बनती है, उसको एक्स्ट्रा जो है वो 340 किलो कैलोरी पर डे ऐड करनी चाहिए। और थर्ड ट्राइमेस्टर में जो है वो उसको जितना उसका बॉडी वेट होता है उससे और प्लस उसको 450 किलो कैलोरी पर डे के लिहाज से उसको ऐड करना चाहिए। मतलब कि ड्रामेटिकली जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट वगैरह जो है वो एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती हैं, और उसका मेटाबॉलिक रेट भी जो है वो चेंज हो जाता है। तो मदर को चाहिए कि जिसकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करे, न्यूट्रिएंट डेंस सिलेक्शन फूड वगैरह की वजह से करे। कुछ फास्ट फूड ग्रुप्स वगैरह होते हैं, जैसे इसमें आ जाते हैं होल ग्रेन ब्रेड, सीरियल्स, लेग्यूम्स, जितनी भी वेजीज हैं, फ्रूट्स हैं, मिल्क वगैरह से, लीन मीट, फिश, एग वगैरह से जो है वो उसको अपनी कैलोरीज को पूरा करना चाहिए। मदर को चाहिए कि इतने कार्बोहाइड्रेट ले एटलीस्ट, तकरीबन उसको आइडियली तो है एक दिन में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 175 ग्राम पर डे उसको लाजमी इतने कार्बोहाइड्रेट लेने चाहिए। 135 ग्राम से कम उसको कार्बोहाइड्रेट नहीं लेने चाहिए, मतलब कि 135 ग्राम तक लाजमी उसके होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एक मेजर सोर्स होता है, फ्यूल होता है ग्लूकोज जो कि हमारे ब्रेन के लिए होता है, ठीक है। तो मदर को भी चाहिए है और साथ उसको बेबी को भी चाहिए, क्योंकि पहले ट्राइमेस्टर में तो होता ही क्या है कि बेबी का प्रॉपर ब्रेन वगैरह डेवलप हो रहा है। इस तरह सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट मदर को लाजमी जो है ऐड करना चाहिए ग्लूकोज वगैरह के, ताकि उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करे, और बेबी की भी। प्रोटीन को देखा जाए तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोटीन जितनी, पहले तो ये होता है कि नॉर्मल प्रोटीन हमें एक बंदे को इतने लेना चाहिए जितना उसका वेट होता है, जितने केजी वेट होता है उतने ग्राम प्रोटीन होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्सन का वेट जो है वो 75 kg है तो उसको 75 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर किसी फीमेल का वेट 75 है तो उसको एक्स्ट्रा 25 ग्राम और जो है वो प्रोटीन ऐड करने चाहिए, मतलब कि उसको 100 ग्राम प्रोटीन जो है वो एक दिन में लेनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, क्योंकि प्रोटीन का बेसिकली काम ही क्या होता है कि उसने ग्रोथ डेवलपमेंट वगैरह के लिए बेबी की सारी बोन्स वगैरह हर चीज़ को बनाने में बड़ा रोल प्ले करती है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो इसको लाजमी ऐड करना चाहिए। प्रोटीन में डिफरेंट आ जाते हैं, लेग्यूम्स आ जाते हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, मदर इसको जो है वो ले सकती है। इस तरह एसेंशियल फैटी एसिड को देखा जाए तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में इनको भी इनटेक करना चाहिए।
लाइक इसमें ओमेगा 3 आ जाते हैं, ओमेगा 6 फैटी एसिड वगैरह जो है वो आ जाते हैं, और ये भी बड़े ज़रूरी होते हैं। बल्कि इनका काम क्या होता है कि जो हमारे ब्रेन का जो जितने भी हमारे ऑर्गन्स की जो लेयर होती है ना, जो लिपिड लेयर होती है ब्रेन वगैरह की, उसको बनाने में इनका बड़ा रोल होता है। इस तरह जो है वो प्रॉपर जो है वो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ब्लड की फॉर्मेशन के लिए, नए सेल बेबी के बनाने के लिए। तो अगर मदर के अंदर इतनी इतनी ये चीज़ें सारी स्टोर होंगी तो फिर ही जो है वो बेबी की ये सारी चीज़ें बनेगी। एट द सेम टाइम देखा जाए तो फोलेट, विटामिन B12, आयरन, जिंक जिंक जो है उनका बड़ा रोल होता है, स्पेशली तौर पे नए सेल्स को बनाने के लिए और डीएनए वगैरह की सिंथेसिस के लिए। फोलेट की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, स्पेशली तौर पे पहला जो ट्राइमेस्टर होता है, क्योंकि फोलेट ने क्या करना होता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है बेबी का उसको बनाना होता है। इसमें डिफरेंट आ जाते हैं फ्लेट में, जूस कुछ फ्रूट्स आ जाते हैं, वेजेस आ जाते हैं, ग्रेन्स वगैरह आ जाते हैं, फोर्टिफाइड फूड वगैरह को लेना चाहिए। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को जो है वो विटामिन B12 भी लाजमी लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन B12 होगा तो फोलेट जो है वो एक्टिव तौर पे काम करेगा। ठीक है, तो विटामिन B12 होता ही मीट, फिश, एग, मिल्क के अंदर है, मतलब कि जितने ये एनिमल सोर्सेज होते हैं उनके अंदर जो है विटामिन B12 प्रेजेंट होता है। तो जितने भी जो लोग वेजिटेरियन होते हैं जो कि नहीं लेते मटन शटन वगैरह, तो उनको चाहिए कि वो सप्लीमेंट ले लें विटामिन B12 के। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फोलेट वैसे नॉर्मल एक फीमेल को तो 400 माइक्रोग्राम लेना चाहिए, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, 600 माइक्रोग्राम हो जाती है। और विटामिन B12 ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसकी आरडी देखा जाए तो 2.6 माइक्रोग्राम पर डे हो जाती है। इसी तरह देखा जाए तो आयरन है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आयरन की भी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि जो आयरन मदर के अंदर स्टोर हुआ होता है वो बेबी के अंदर जो है वो एंटर हो जाता है। तो मदर की भी और बेबी की भी प्रॉपर डेड सेल फॉर्मेशन के लिए आयरन का एडिक्वेट होना बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फीमेल के। तो मदर आयरन की जो आरडी होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो 27 माइक्रो मिलीग्राम पर डे होती है। इसी तरह जिंक जो है वो भी चाहिए होता है डीएनए और आरएनए के सेंसिस के लिए, प्रोटीन के सेंसिस के लिए, सेल के डेवलपमेंट के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जिंक जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इम्यूनिटी वगैरह को इन्हांस करने के लिए। तो इसकी हाई डोज से अवॉइड करना चाहिए, इससे अबॉर्शन भी हो सकता है। सॉरी, इससे जो है वो इसकी हाई डोज से अवॉइड करना चाहिए, इससे जो है वो मिसकैरेज भी हो सकता है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो अगर किसी फीमेल की एज जो है वो 18 साल है तो उसको 12 मिलीग्राम पर डे लेना चाहिए वाइट ये जिंक। और किसी की अगर एज जो है वो 19 से 50 साल है, फीमेल प्रेग्नेंट है, तो उसको 11 मिलीग्राम पर डे जो है वो जिंक जो है वो इनटेक करना चाहिए। तो ये था कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो मदर की न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स कौन कौन से सप्लीमेंट जो है वो उसके लिए जो है वो ज़रूरी होते हैं। ओके सर। ओके सर, थैंक यू।